हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मिशन यूपीएससी सीएससी पे। एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके मैं आप सबके सामने हाजिर हो गई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट लेके मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान योजना के बारे में। उससे जुड़ी हुई करंट में कुछ लेटेस्ट न्यूज भी आई थी अभी हाल ही में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्कीम आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज कि अभी रिसेंट क्योंकि करंट का ये पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। ये जो लिंक आप देख रहे हैं, ये मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक है गाइस। आपको ये प्रोफाइल ओपन करनी है और इसको ओपन करने के बाद आपको इसे फॉलो कर लेना है। फॉलो करने से बेनिफिट क्या होगा? शाम को 6 बजे जो स्पेशल क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लगाती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये सबसे पहली चीज और सबसे बेहतर चीज आप लोगों के लिए। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक मेरे किसी भी कोर्स के बारे में, मेरे किसी भी क्लास के बारे में आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचना मुश्किल होगा। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पे इस लिंक के थ्रू मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लें। साथ ही आज शाम 6 बजे की क्लास के बारे में आपको बता दूं। आज शाम 6 बजे मैंने आप लोगों के लिए सेशन रखी है, जिसमें आप लोगों को पता है गाइस, हम टॉप 200 से भी ज्यादा एमसीक्यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, जिसमें आपके लगभग सारी के सारे जीएस के टॉपिक्स इंक्लूडेड हो जाते हैं। इंडिया ईयर बुक मैंने उसमें इंक्लूड किया है और साथ में साइंस एंड टेक के भी कई सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइव जुड़ जाएगा मेरे साथ शाम को 6 बजे। इसी के साथ एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एनटीए, यूजीसी नेट, है ना, सीए, बैंक एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम, तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पे कई सारी बेनिफिट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट्स और क्विजेस भी हम कंडक्ट करवाते हैं हर हफ्ते, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके। गाइस, यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं, जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू बेस्ड में पूछा जा रहा है तो आप उसका सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। ठीक है, सो इसी को टेस्ट करने के लिए हम हर हफ्ते आपके लिए क्विज कंडक्ट करवाते हैं। साथ ही में यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलता है, मतलब कोई भी क्लास किसी भी टाइम पे लगाई गई हो, आप क्लासेस को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हमेशा रहती हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। तीसरी चीज, यहाँ पे 14,000 से भी ज्यादा एजुकेटर्स आपको मेंटर करने के लिए हैं, वो भी इंडिया के बेस्ट लेवल के एजुकेटर्स यहाँ पे आप लोगों को अपना टाइम देते हैं, अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है गाइज, आप लोगों को सारा का सारा पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। ठीक है, तो किसी को भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरे 6 मंथ्स की यहाँ पे आप लोगों के लिए कोर्स फी लिखी है। ठीक है, तो ये गो थ्रू कर लीजिए, यूपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, एक्सक्यूज मी। यस, सो गाइस 6 मंथ्स की मैंने यहाँ पे पूरी कोर्स फी आप लोगों के लिए लिखी है। नीट वगैरह हर मतलब लगभग एग्जाम्स की मैंने यहाँ पे कोर्स फी 6 मंथ्स की लिखी है। तो इन केस किसी भी एग्जाम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिया 11। कैपिटल लेटर्स में आपको मेरा नाम लिखना है और उसके आगे लिखना है 11, प्रिया 11। जैसे ही आप रेफरल यूज करते हैं, आपको हर एक एग्जाम कैटेगरी में 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जैसे किसी भी एग्जाम के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें अगर आप ये रेफरल डालेंगे, उसमें 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के लिए बोथ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ऑलरेडी प्लस पे मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है गाइस, सो जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है 2021 में एग्जाम क्लियर करना।
तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारी चीजें इस पे समझने को सीखने को आपको मिलते हैं। मेरे अलावा बाकी सारे एजुकेटर्स की पीडीएफ और क्लासेस भी आपको मिलती हैं। ठीक है, सो ज्वाइन कर लीजिएगा और यूज कर लीजिएगा मेरा रेफरल कोड। बाकी इससे ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और अदरवाइज आप unacademy.com को खोल के सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि कितने महीने के लिए आप ये प्लान को लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं गाइस। 1 मंथ भी अवेलेबल है, 2 मंथ्स अवेलेबल है, 6 मंथ्स अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर क्या रहता है 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत एक ज्यादा अमाउंट का डिस्काउंट भी मिलता है, साथ में नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, और लगभग 12 मंथ्स में आपका सिलेबस का काफी हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ आपके पास कई सारे कंटेंट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, सो रेफरल लगाना कहाँ पे होता है, ये जो गिफ्ट आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको डालना होता है रेफरल कोड। जैसे आपने मेरा रेफरल कोड डाला प्रिया11, तो आपको जितना भी अमाउंट पे करना है उसमें से इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो पीएम किसान सम्मान जो निधि योजना है, इसके तहत करंट क्या चीज है वो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ। तो पीएम किसान सम्मान योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है गाइस, जिसने किसानों की जो हालत होती है, किसानों की जो कंडीशंस है, उसको सुधारने में काफी ज्यादा मदद की है। ठीक है, पीएम किसान योजना के द्वारा किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से हर साल कितना अमाउंट दिया जाता है, 6,000 रुपए का एक राशि उनको आर्थिक मदद के तौर पे दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार किसानों के बैंक के खाते में यह जो आर्थिक मदद है उसको जमा करवाती है। ठीक है, हर 2 साल मतलब हर साल 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में ये जो अमाउंट है इसको सरकार किसानों के खाते में भेजती है। ठीक है, अब तक किसानों को 6 किश्त भेजी जा चुकी है, जबकि अब एक बार फिर सरकार अगली किश्त की तैयारी करने में जुटी हुई है। ठीक है, सो नवंबर के आखिरी हफ्ते में यानी लास्ट वीक ऑफ नवंबर में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की जो 7वीं किश्त है वो भी भेजी जाएगी, एंड दैट इज वाई पीएम किसान सम्मान योजना न्यूज में था। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो है वो 6,000 दिया जाता है, 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में इसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान योजना है इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको अवेल करने के लिए कैसे लोगों को जो है ये स्कॉलरशिप या फिर ये आर्थिक मदद गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है, हम ये बोल सकते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं इन सारी चीजों को, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू दिस। ठीक है, ओके, सो गाइस सबसे पहले तो स्कीम का नाम आप सब जानते हैं, फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था ये, 24 फरवरी 2019 को ये जो है पीएम किसान योजना लॉन्च हुआ था। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीएम किसान स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो स्कीम है इसको एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत इंडिया में लागू किया गया है भारत सरकार की तरफ से। दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑगमेंट द सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो जरिया है कमाने का, उसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ एड प्रोवाइड करने का सोचा। उसी के तहत ये पीएम किसान योजना या किसान स्कीम जो है लागू किया गया। इस पर्टिकुलर स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर बात करें तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो जितने भी फार्मर्स होते हैं जिनका एलिजिबल लैंड होल्डिंग्स है और उनकी फैमिली का एलिजिबल लैंड होल्डिंग्स है, उन सभी को एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये इसका
मेन एम है, ठीक है। इसके अलावा पीएम किसान स्कीम जो है इसका एम ये भी है कि जितने भी फार्मर्स हैं जिनको फाइनेंशियल तौर पे जरूरत होती है उनको कुछ एड सप्लीमेंट की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि जो क्रॉप्स हैं या फिर एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं, जो क्रॉप्स के हेल्थ मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना, या फिर जितनी भी चीजें जो एक फार्मर्स को जरूरत होती है अपनी लाइवलीहुड स्पेंड करने के लिए, अपना जो जीवन है उसको सही तरीके से व्यापित करने के लिए, वो सभी चीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक फाइनेंशियल नीड के तौर पे फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए, ये इसका मेन लक्ष्य है, ठीक है। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ पीएम किसान टू अराउंड 14.5 करोड़ बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो ये जो पीएम किसान स्कीम है इसका मेन एम है कि लगभग पीएम किसान को 14.5 करोड़ बेनिफिशियरीज यानी 14.5 करोड़ फार्मर्स ऐसे हों जिनको इस पर्टिकुलर स्कीम से कुछ फायदा पहुंच सके, उतने फार्मर्स तक इस स्कीम को पहुंचाया जा सके। इसका एम है कि लगभग 2 करोड़ और ज्यादा फार्मर्स को इस पर्टिकुलर स्कीम से बेनिफिट मिले और इसमें लगभग 87,217 करोड़ के आसपास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019-20 के तहत राशि को फंड किया है, ताकि लगभग 14.5 करोड़ फार्मर्स को इस स्कीम से बेनिफिट मिल सके, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे फार्मर्स हैं जिनको ये पीएम किसान स्कीम के अंडर एलिजिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा स्मॉल या मार्जिनल फार्मर should not fall under the following criteria to be eligible under प्रधानमंत्री किसान सम्मान। किसी भी फार्मर को नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। जो बेनिफिशियरीज है इस स्कीम के अंडर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ कैटेगरीज की बात करेंगे बेनिफिशियरीज की जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। कौन कौन से लोग हैं जो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है? कोई भी ऐसे फार्मर्स जिनके इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डिंग्स है, जिनके पास लैंड है जिसपे वो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके या फिर किसी इंडस्ट्री को लेके, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके अगर काम कर रहे हैं, तो ऐसे फार्मर्स इस स्कीम के अंडर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। द फार्मर्स एज वेल एज एनी मेंबर ऑफ द फैमिली बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी। अगर फार्मर या फिर फार्मर की किसी भी फैमिली मेंबर में से कोई भी इंसान अगर इन कैटेगरीज के अंदर बिलोंग करता है तो भी वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहला कैटेगरी फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। अगर कोई भी इंसान उस फार्मर की फैमिली में से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह चुका है या फिर एट प्रेजेंट में काम कर रहा है, तो ऐसे फार्मर्स को इस स्कीम के अंडर किसी तरह की बेनिफिट नहीं मिलेगी, ठीक है। फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर्स और द स्टेट मिनिस्टर्स या स्टेट मिनिस्टर्स की फैमिली अगर फार्मिंग करती है तो उनको भी इस तरह के किसी भी बेनिफिट का लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्मर और प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो है अगर उनकी फैमिली में कोई फार्मिंग कर रहा है तो भी उनको किसी तरह का बेनिफिट इस स्कीम से नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर्मर एंड प्रेजेंट मेयर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको भी किसी तरह का बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। फॉर्मर एंड प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पंचायत के चेयरपर्सन को इस तरह के स्कीम से किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट वन इज एनी सर्विंग or the retired officers as well as the employees under the central or the state government ministries or officers or the departments। कोई भी सर्विंग या फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स एज वेल एज एम्प्लॉइज अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है तो उनको भी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बात किया कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पीएम किसान स्कीम के अंदर जो है बेनिफिशियरीज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उनको इस स्कीम से किसी तरह का फायदा नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली गाइस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें अगर एक भी स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई तो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। सो ध्यान रखिए इन बातों का, ओके।
Now next one is all retired pensionaries who got a monthly pension, who get a monthly pension of rupees 10,000 or more and belonging to the above category. ठीक है, कोई भी रिटायर्ड पेंशनरी है जिसको मंथली बेसिस पे 10,000 या उससे ज्यादा पेंशन मिलता है तो वो भी इस स्कीम के अंडर नहीं आ सकता. कोई भी इंडिविजुअल है who paid their income tax in the last assessment year is not eligible under this particular scheme. ठीक है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसने लास्ट ईयर इनकम टैक्स पे किया था तो उसको भी इस स्कीम के अंडर एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी. द प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, engineers, lawyers, chartered accountants and architects registered with professional bodies and carrying out profession by undertaking practices, इनको भी पीएम किसान सम्मान के अंदर जो है किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, सो गाइस आप लोग याद रखिएगा इस स्कीम के अंदर सिर्फ उन्हीं फार्मर्स को जो है बेनिफिट मिलेगा जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास किसी तरह का अदर इनकम सोर्स नहीं होता है, जिनकी लैंड होल्डिंग एक पर्टिकुलर कैपेसिटी की हो और साथ में आपका जो है वो अपने एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हो, अपने क्रॉप्स की हेल्थ को लेके उनको किसी तरह की चिंता होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन is the farmers eligible under the scheme are required to produce the below mentioned documents for their verification. जितने भी फार्मर्स इस पीएम किसान सम्मान योजना स्कीम के अंडर आते हैं, इनकी बेनिफिट अगर उन फार्मर्स को मिलती है तो वो बेनिफिट्स मिलने से पहले जो फार्मर्स हैं अगर वो रजिस्टर कर रहे हैं इसके अंडर तो उनको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है. कौन कौन सी डॉक्यूमेंट उनको वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करनी पड़ती है? सबसे पहला सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उनको देना पड़ता है. दूसरा लैंड होल्डिंग पेपर्स उनको देना पड़ता है कि ये जो लैंड है जिसपे हम फार्मिंग कर रहे हैं ये हमारा है या फिर हमारे फैमिली में से किसी मेंबर का है. उनको आधार कार्ड देना पड़ता है एंड उनको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी जमा करवाने पड़ते हैं. ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वेरीफाई होते हैं देन आफ्टर ओनली आप जो इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हो सकते हैं. ठीक है, ओके गाइस, सो आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्लास था. इस तरह की चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट और पीएम के द्वारा जो भी स्कीम्स बनाई जाती हैं, रिसेंट इनिशिएटिव्स आते हैं और क्योंकि करंट का ये हिस्सा है नवंबर 2020 में अगली किस्त फार्मर्स को मिलने वाली है, सो दैट इज व्हाई ये न्यूज में था. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई डिस्कस्ड दिस. ओके, सो जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये मेरे प्रोफाइल की लिंक है अनअकैडमी की. ठीक है, इस लिंक के थ्रू आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो जितनी भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लगाती हूँ उन सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी. साथ ही जो भी नए कोर्सेज मेरे आते हैं उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी. ठीक है गाइस, सो यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग. साथ ही एक और चीज आपको बता दूं, शाम को 6 बजे आज स्पेशल क्लास है आप लोगों के लिए जिसमें हम 200 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं 2021 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, सो इसमें हम करंट अफेयर्स कवर अप कर रहे हैं जिसमें आपके लगभग सारे जीएस पेपर्स कवर अप हो जाते हैं. इसके अलावा इंडिया ईयर बुक एंड साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है गाइस, सो शाम को 6 बजे लाइव मेरे साथ जुड़ जाइएगा शार्प 6 PM को. ठीक है, एक और चीज जाने से पहले बता दो, नवंबर 10 से मेरे कोर्सेज प्लस पे भी स्टार्ट हो चुके हैं. ठीक है, सो अगर आप प्लस पे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी से, अगर आप चाहते हैं 2021 में आपका भी एग्जाम घर बैठे आसानी से क्लियर हो जाए सारे कंटेंट के साथ, तो आप लोग मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिया11. जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड लगाते हैं आपको 10% का डिस्काउंट सारे कोर्सेज पे मिल जाएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बैंकिंग, चाहे रेलवे, चाहे यूजीसी नेट, चाहे यूपीएससी, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है गाइस, सो जाने से पहले वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स के साथ वीडियो को और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो. जाने से पहले थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी ने अपना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया, यहाँ पे मेरे साथ बने रहे. ठीक है, तो फिर से मिलते हैं शाम को 6 बजे एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.